हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हम प्रश्नावली 4.2 क्लास 5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया है, निम्न संख्या की लासापा ज्ञात करो। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। चलिए, नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है 28,36,42। इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए दो विधि हैं, एक तो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। चलिए, हम आज यहाँ पर भाग विधि से आपको एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, देखिए इन तीनों संख्याओं में पीछे देखिए जो इकाई का अंक है तीनों में, वो कहीं ना कहीं 2 से विभाजित है ना। तो हम 2 से सबसे पहले इसका डिवाइड करेंगे, 2 से इसका डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 14 बार इसका गया डिवाइड। 2 से फिर इसका डिवाइड करेंगे, 18 बार गया। 2 से इसका डिवाइड करेंगे, 21 बार गया। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे संख्या 28 है, अगर बाई चांस यहाँ पे संख्या अगर आपकी 29 हो जाए तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। बट ये तो 2 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 28 है इसलिए 2 से कट गया है, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 से इसका डिवाइड करेंगे 7 बार, 9 इधर आ जाएगा, दूनी में 18। 2 से ये देखो, हम ये देखो 2 से नहीं कटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक जो है 1 है। अब जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे हम 3 से विभाजित देखते हैं। यदि 3 से नहीं कटती है तो हम उसे 4 से या 5 से देखते हैं। बट ये हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? 3 से विभाजित का जो नियम होता है वो आपका बिल्कुल सिंपल है, वो भी ठीक है। आपको वो परेशान होना हम दिखा देंगे वो भी। अभी आप इसे सॉल्व कीजिए पूरा। तो इसमें 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से 7 बार भागने जाएगा, वैसा ही लिख देंगे। 9 में जाएगा 3 9 जा 3, 3 से 7, 3 7 21। अब 7 से इसका भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 7 एकम 7, ठीक है। अब 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 1। अब इसका मल्टीपल जो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 2 एकम 1 2, फिर इस 3 7 गुणे 3, यानी ये संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 दूनी 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 तिया 252। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार यानी हमारा ये लासापा 252 आया। इसी प्रकार खा नंबर का क्वेश्चन करेंगे जो हमको दिया है 30, 45, 60। इसको भी हम इसी तरीके करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, इसको करेंगे हम 30, 45, 60। देखिए इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा। कैसे? 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 15 बार जाएगा। ये 45 2 से नहीं कटेगा, 30 बार ये कटेगा। क्यों ये 45 क्यों नहीं कटा? आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये 45 क्यों नहीं कटा सर? 45 इसलिए यहाँ से विभाज्य नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में जो इकाई का अंक है वो 5 है, और इकाई का अंक 5 है तो वो 2 से विभाज्य होगा ही नहीं। अब चलिए आगे करते हैं। 2 से डिवाइड कीजिए, 15 45, 2 से काटे 15 बार आ गया। अब देखो ये हमारा भाग 5 से चला जाएगा और 3 से भी ये विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं अभी 5 से। 5 तिया 15, 5 ने 45, 5 तिया 15। 3 से विभाज्य करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद इसे 3 से विभाज्य करेंगे, 3 एकम 3, 1 और 1। अब इसे लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका मल्टीपल गुणा करेंगे। तो मल्टीपल गुणा करना भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसका मल्टीपल गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20 तिया 60 तिया 6 तिया 18, 180 आया। कितना आया? 180। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न नंबर 2 का जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट को, तो वो भी बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से कर लोगे। कैसे? अभी बताते हैं। यहाँ पर लिखो का नंबर, इसका क्या है पार्ट में
11,33,77। ये जो भी पार्ट हो आपका, ग्या हो या फिर घा हो। अभी मैंने पीछे 2 पार्ट लगाए शायद, है ना। चलिए ये घा नंबर डाल लो, लिख लो यहाँ पर घा, और इसी के इस साइड में हम करा देंगे ये गा पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पर करा दिया, ओके। यानी गा पार्ट आपका दिया है 48,36,72, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी मैं पीछे भी देख ले रहा हूँ, अगर आपका ये हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले अपना यहाँ पर फोकस कीजिए, 11,33,77। इसे देखिए, ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी ये वाली, बट 3 से ये वाली विभाज्य नहीं होगी और ना ही ये वाली होगी। यदि इस तीनों में से कोई एक संख्या अगर हमारी किसी से भी विभाजित होती है तो सबसे पहले हम उसका ही चुनाव करते हैं। तो 3 से इसका करेंगे, तो 3 से इसका करेंगे 11 और इधर आएगा 77। अभी देखिए यहाँ पर 11 3 से आपने विभाज्य की, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि पीछे सर आपने बताया था कि जो भी संख्या विभाज्य करते थे तो वो सभी विभाज्य हो जाती थी। क्यों? वो इसलिए विभाज्य हो जाती थी क्योंकि उसमें सभी संख्याएं एक कहीं ना कहीं विभाज्यता का नियम अप्लाई होता था उसमें, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है 3 का नियम। तो फिर कैसे करें? तो जिसमें विभाज्यता का नियम अप्लाई ना हो उसे हम वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 से ये वाला संख्या विभाज्य हो जाएगी। जो ये लास्ट का अंक दिया है वो हमारा अंक 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 7 से विभाज्य करेंगे 11 11 7, यहाँ से कटा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 यानी 11 बार। अब यहाँ से 11 से विभाज्य करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखेंगे हम 3 × 7 × 11 यानी 7 या 21 गुणे 11। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 और 2 231 इसका आंसर। धन्यवाद।